मेरा नाम है अंकित राठौर और ये मेरे फादर हैं। इनका नाम है भागीरथ राठौर। हम लोग बेसिकली ग्वालियर से बिलोंग करते हैं। हम लोगों को कुछ टाइम पहले पापा को एकदम से दर्द उठा था सीने में, कम से कम 1 महीने पहले। तब एकदम से हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने पहले ईको किया। ईको में उन्होंने कहा नॉर्मल दिक्कत है। ईसीजी किया, ईको किया, नॉर्मल दिक्कत आया। 2 दिन के लिए भर्ती रखा वहीं पे ग्वालियर में। तो 2 दिन में थोड़ा सा आराम दिखा, हम घर पे आ गए वापस। लेकिन तीसरे दिन फिर से उनको दर्द उठा, फिर हम एकदम से दोबारा से भगे। फिर वहां पे जाने के बाद पता पड़ा कि ईसीजी में काफी दिक्कत आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि एंजियोग्राफी करा के देखते हैं। एंजियोग्राफी हमने कराया तो उसमें पापा के ब्लॉकेजेस आए थे, मल्टीपल ब्लॉकेजेस थे, कम से कम 9 ब्लॉकेजेस करीब आ रहे थे। तो सब लोगों ने कहा एकदम से कि ओपन हार्ट अर्जेंट में करिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है कभी भी, क्योंकि इनका वेट भी 105 है। तो वेट के चक्कर में भी काफी इश्यूज हुए हमें। और ओपन हार्ट के लिए सबों ने सजेस्ट किया, सबों ने ओपन हार्ट बोला, लेकिन हमें एक ये था कि ओपन हार्ट से आगे जाके काफी दिक्कतें आती हैं, काफी परहेज रहते हैं, टाँके भरने में, हड्डियां जुड़ने में काफी सारी दिक्कत रहती हैं। जिंदगी भर के लिए एक बेड ही हो जाता है सब कुछ। फिर अपन बिल्कुल एक चल फिर नहीं सकते, नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते। तो इसीलिए हमको ये था कि हमें कोई एक अल्टरनेट ऑप्शन मिले कि ओपन हार्ट से कुछ हो। तो इसके लिए हमने कुछ नेट पर सर्च किया तो हमें एक आयुर्वेदिक पद्धति साहोल और जो संजीवनी वगैरह के बारे में पता पड़ा। तो फिर हमने वहां गए, वहां जाके देखा, उन लोगों ने 1.5 लाख रुपए चार्ज बताया। उन लोगों ने कुछ पैर से एक्सरसाइज करके वेसल्स की बता रहे थे कि वेसल्स से इनकी दूसरी वीन्स खुल जाएंगी, तो उससे इनके ब्लॉकेजेस के दूसरे रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने जब सर्च किया तो कुछ पेशेंटों से मिले हम आके, तो हमें पता पड़ा कि ये परमानेंट इलाज ही नहीं है। केवल 2 से 3 ब्लॉकेज होंगे, उसमें भी ये मान लो कि 10% रिलीफ मिलता है। वो भी ये है कि 2-3 महीने बाद फिर से वो तकलीफ उठने लगती है। परमानेंट इलाज वो नहीं है आयुर्वेदिक का। इसलिए हमको बड़ा दिक्कत आई हमें उस टाइम। फिर हमें किसी ने, एक रिलेटिव ने, MICS उसके रिलेटिव ने कराया हुआ था, तो उसने केवल हमें इतना इशारा दिया कि ये मिनी हार्ट ऑपरेशन करके होता है जयपुर में, केवल इतना बताया। उसके बाद हमने जो है वो सर्च किया नेट पर, तो उसमें हमें ललित आदित्य मलिक सर का हमें वीडियो मिला। उसमें हमने सर ने हमें समझाया कि MICS क्या होता है। नेट पर ही हमें पता पड़ा MICS के बारे में। हमें तो केवल उसने ये बताया था कि मिनी हार्ट ऑपरेशन होता है। तो हमने सर्च किया तो मिला। तो उसमें सर ने बताया कि इसमें छोटा चीरा होता है, टाँके कम आते हैं, रिकवरी जल्दी होती है, 15 दिन में आदमी अपने काम पे वापस जा सकता है, और इसमें पेशेंट को रिलीफ भी बहुत मिलता है, और डाइट भी कुछ ज्यादा फॉलो नहीं करनी पड़ती, और बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं जैसे पहले थे वैसे ही। और इसमें रिकवरी बहुत अच्छी है, हाल की हाल ही रिकवरी होती है, मतलब 10 से 15 दिन के अंदर सब कुछ रिलीफ हो जाता है। तो फिर हमने कॉल लगाया, यहाँ पे हमारी स्टाफ से बात हुई, काफी अच्छे से स्टाफ ने हमें रिस्पांस दिया, बहुत अच्छे से उन्होंने हमें बताया, समझाया। उन्होंने कुछ पेशेंटों के नंबर दिए जिन्होंने ग्वालियर से थे, उन्होंने इलाज कराया यहाँ पे, जो करा के गए थे MICS। फिर उनके कॉन्टेक्ट नंबर लेके हम उनके घर गए, उनके घर जाके उन पेशेंटों को देखा हमने। तो उनके जो चीरे थे छोटे से, उससे हमें बहुत देखने में अच्छा लगा कि इतने से चीरे में इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया। और उन लोगों ने बताया कि बिल्कुल अच्छी जगह है, वहाँ के स्टाफ, वहाँ के नर्सिंग, वहाँ के सब लोग इतने अच्छे हैं, व्यवहार इतना बढ़िया है कि कुछ कह ही नहीं जाए। मतलब ये मान लो कि सब कुछ अच्छा है। और डॉक्टर सर जो है वो, उन्होंने तो हमसे ये कहा कि वो तो भगवान है, उनके जैसा ये जो काम हो रहा है MICS का, उस चीज को और कोई कर ही नहीं सकता। तो उन लोगों ने हमें ऐसा रिस्पॉन्स दिया। करीब करीब 3-4 लोगों से हम मिले, कुछ तो उसमें से डॉक्टर थे, डॉक्टर विनोद करके। उन लोगों ने, सबने हमें सजेस्ट किया कि आप एक बार जयपुर होके आइए, वहाँ पे ये MICS की प्रोसेस नई टेक्नोलॉजी से ये हो रहा है इलाज, ये इससे बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा, आपके फादर का कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए हम जो है यहाँ पर आए जयपुर में। हमें स्टाफ की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, सब लोगों ने हमें अच्छे से ट्रीट किया, सबने डॉक्टर साहब से मिलवाया। डॉक्टर सर ने कहा कि इसमें हो जाएगा। लेकिन शुरू में क्या है, हमारे फादर का वेट बहुत ज्यादा है, तो वेट ज्यादा होने के चक्कर में हमें काफी दिक्कत आई। पहले तो ये लग रहा था हमें MICS हो नहीं पाएगा, क्योंकि वेट ज्यादा था, लंग्स वगैरह दिक्कत आ रही थी। लेकिन सर ने जो है वो हमें हिम्मत दिलाई, और सर ने सारी जांच करने के बाद हमें 8-10 दिन के वेट करने के बाद दोबारा बुलाया। हमारी जब कंडीशन बिल्कुल सही हुई, तब सर ने किया ऑपरेशन। और जब अब आज ये स्थिति है, अभी 3 दिन हो चुके हैं ऑपरेशन को, और बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, जैसे पहले थे वैसे ही बोल पा रहे हैं। बोलने में इनको कोई भी दिक्कत नहीं है कैसी भी, और हाल की हाल ही रिकवरी हो गई है। और इतना अच्छा रहा सब कुछ, ऑपरेशन बिल्कुल आराम से निपट गया स्मूथली। हमें तो कुछ पता भी नहीं पड़ा कि ऑपरेशन भी हुआ है।
बिल्कुल नॉर्मली निपटा है। तो ये दूसरी जिंदगी मिली है, दूसरी जिंदगी मिली है। दूसरी जिंदगी मिली है उनको। तो ओपन हार्ट में तो काफी दिक्कत थी। 4 दिन हुए, दूसरी जिंदगी मिली है। अंकल आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ भी आप बोल सकते हैं डॉक्टर साहब को या फिर किसी नहीं, मैं डॉक्टर साहब को, यहाँ के स्टाफ को बहुत कुछ बधाई देना चाहता हूँ कि अगर ऐसे रहा तो लोगों की जिंदगी आगे बहुत बढ़ेगी और आगे उनको लाभ मिलेगा। अगर बच्चे इस तरह के निकले यहाँ लाने लायक, जैसे मेरे बच्चे बच्चियां निकली, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो यहाँ तक मेरे को ऑपरेशन कराया और आज मेरे को खड़ा कर दिया। कुल मिला के MICS जो प्रोसेस है, ये अगर सब लोगों को पता पड़े और ये अच्छे से इसकी ये स्प्रेड हो ये चीज, तो बहुत काफी लोगों को फायदा मिलेगा इससे। ओपन हार्ट की तरफ काफी लोग जा रहे हैं, लेकिन वो एक चीज है, लेकिन उसमें काफी दिक्कतें आती हैं। ऑपरेशन के बाद करा तो लेते हैं लोग, लेकिन बाद में बहुत दिक्कत है, क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। MICS में बिल्कुल जैसे पहले थे वैसे ही रहोगे, बिल्कुल चेंजेस नहीं आते, लाइफ बिल्कुल वैसी की वैसी रहती है। इसलिए सब लोगों से गुजारिश है MICS की तरफ जितना हो उतना जाएं। हमारी तो ये लॉयल कंडीशन है जो भी आपके सामने है।